राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। उतार लिए सबने? अब पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। करें? चल देखो, ये आपने बचपन में कई बार पढ़ा होगा। एक आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस भैया का, है ना? तो पाइथागोरस जी ने बताया था, इसको हम लंब कहते हैं, इसको हम आधार कहते हैं, इसको हम कर्ण कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है? और पाइथागोरस जी ने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमने 9th-10th में जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा था। अब इसमें अगर मैं कहूँ आपसे कि परिमाप निकालो इसका, पैरीमीटर, तो आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे P + B + H, आप इसको जोड़ देंगे तीनों साइडों को, तो क्या निकल के आ जाएगा? परिमाप। और क्षेत्रफल इसका हम कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसमें क्या है? B, और ऊंचाई क्या है इसमें? P है। तो यहाँ से हम क्या निकाल देते हैं? इसमें एरिया निकाल देते हैं। इसका एरिया हम वैसे भी निकाल सकते हैं, √S, S - A, S - B, S - C से। हमें क्या पता होना चाहिए? बस हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। अगर हमें तीनों भुजाएं पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं वहाँ से? ठीक है? तो देखो अब कैसे करते हैं। अब इसमें कई तरह के सवाल आते हैं, एक तो सिंपल और एक थोड़े अच्छे सवाल। एक सवाल लिखें सब लोग। एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां 8 व 15 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां 8 व 15 सेंटीमीटर है। 8 और 15 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां 8 व 15 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो, ये 8 है, 15 है, तो ये 17 होगी। कैसे? कुछ ट्रिपलेट हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे, जिसमें मैं 4 तो अभी बता रहा हूँ, फिर बाद में बता दूंगा। जैसे 3, 4, 5, जैसे 5, 12, 13, जैसे 8, 15, 17, सात, 24, 25। ये 4 तो आपको याद ही रखने हैं, इन्हीं से कई सारे बनेंगे। और अगर आपको ये 4 याद हैं तो ये जो बड़ी वाले हैं ये कर्ण है, इसे हाइपोटेनस कहते हैं। और ये लंब और आधार में से कुछ भी हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? 90 के सामने वाली, इसी को हम क्या कहते हैं? कर्ण। और ये अगर आपको ये ट्रिपलेट याद रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इनको निकालना। जैसे ये 8 है, ये 15 है, तो 8, 15 है, तो ये कितना हो गया? 17 हो गया। आ गया ना एकदम से? अब मेरे को इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे? 8 + 15 + 17, तो कितना आ जाएगा? ये 40 सेंटीमीटर। और अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सीधा सीधा क्या कर दूंगा मैं? ½ × बेस। बेस कितना है? 15, और हाइट कितनी है इसकी? 8। तो अगर मैं इसको काटूँ तो 15 चौक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको ये ट्रिपलेट जरूर याद करने हैं। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे इनका यूज होता है, इन ट्रिपलेट्स का। अगर आप इसको डबल कर देंगे तो आ जाएगी 6, 8, 10। इसको ट्रिपल कर देंगे तो आ जाएगा 9, 12, 15। इसको अगर 4 से गुणा कर देंगे तो बनते रहेंगे। लेकिन ये 3 जो हैं, क्योंकि
इनसे ये 4 याद रखने हैं। अभी बहुत सारे होते हैं, मैं 10 लिखवा दूंगा, लेकिन ये 4 याद रखने हैं। इन्हीं से बहुत सारे क्या बनते हैं, हमारे ट्रिपलेट बनते हैं। तो ये 8 है, 15 है, तो कितनी होगी 17। अब एक सवाल देखो कैसे करते हैं। एक त्रिभुज के कर्ण, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 51 सेंटीमीटर है। लिखेंगे सब लोग। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 51 सेंटीमीटर है तथा उसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं का अंतर, तथा उसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है। तथा उनकी समकोण बनाने वाली भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। अब देखो, अब इसमें कुछ नहीं दिया उसने, हमें दोनों भुजाओं का डिफरेंस दे दिया और एक दे दिया हमें कर्ण। अगर हमें ट्रिपलेट याद है तो ये सवाल बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे आया किसी का आंसर। आप देखो कर्ण कितना दिया इसने, क्या आपको दिख रहा है 51? यहाँ पे किससे कटेगा, किससे कटेगा? 13 से, 5 से, 25 से, 17 से? 17 से कट जाएगा। तो आपको दिख रहा है 17 तिया कितना होता है, और आपको दिख रहा है 17 तिया 51 होता है ना। तो 8 तिया और 15 तिया 45, और इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। 5 में से 4 गया, 4 में से 2 गया। उसने बोला था ना दोनों भुजाओं का अंतर कितना है, 21 है। अगर मुझे ट्रिपलेट याद है तो मेरे को एकदम पता चल गई कि भुजाएं क्या होंगी। और जब मुझे भुजाएं पता चल गई तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से परिमाप निकाल सकता हूँ। तो परिमाप क्या आ जाएगा, 24 + 45 + 51 कितना आ गया ये, 120 सेंटीमीटर। और अगर मुझे एरिया निकालना है यहाँ पे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप कहोगे 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है? देखो ये नहीं समझ में आया। 51 में 17 का 3 से है, तो 3 तो इस वाले पोर्शन में समकोण वाली भुजा का रचना 3, 4, 5 परिमाप तब बनेगा ना। देखो आप, उसने बोला कर्ण की लंबाई कितनी है, 51 सेंटीमीटर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सारे कर्ण यही तो है ना, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 51 को काट दे, 17। तो मैं यूँ कह सकता हूँ 8, 15, 17। एक बार देखेंगे सब लोग यहाँ, है ना। तो 17 है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 51 लिखा हुआ है। तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना आ गया। तो क्या आएगी साइड्स, क्या क्या आ गई उसकी, 24, 45 और 51 नहीं आई। तो आपने एक तरफ 24 लिख दो, एक तरफ लिख दो 45, किसी को भी 45, 24 लिख सकते हैं, और फिर वापस ऐसे आ जाएगा। आगे समझ में सबको क्लियर है? अब देखो समकोण त्रिभुज में बहुत सारे सवाल बनते हैं, और अभी हल्के हल्के करके हम एक एक सवाल सीखेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर हम इसके अंदर बड़े से बड़े आकार का एक क्या बना दें, स्क्वायर बना दें, एक वर्ग बना दें, तो उसका क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। और ये पूछ लेगा इसकी भुजा कितनी होगी या इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप एक बार लिखें, पहले एक नोट लिखें पहले। एक समकोण त्रिभुज में एक बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाता है। एक समकोण त्रिभुज में एक बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने वर्ग की प्रत्येक भुजा। देखो कैसे निकालते हैं। अब इसका एरिया पूछ लेगा, जो इसके अंदर क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। तो आप मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है। इसका एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए इसके लिए, ए। अब वो कैसे निकलेगी, यहाँ देखो, अभी कोई नहीं लिखेगा, देखेंगे सब लोग। ये क्या है इसका, पी। ये क्या है इसका, ये क्या है इसका। आप मुझे बताओ कि अगर ये x है, ये भी x होगा, फिर ये भी x होगा, ये भी। अगर ये पूरा p है और ये x है, तो ये ऊपर कितना बचा। अगर ये पूरा b है, ये x है, तो ये कितना बचा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, है ना। तो मैं यूँ कह सकता हूँ
कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये किसका एरिया हो गया? ये हो गया पूरे के पूरे ट्रायंगल का, जिसका नाम मैंने ABC रख दिया। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने D, इसका रख दिया E, इसका रख दिया F। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये पूरे का एरिया हो गया। इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं? इनका एरिया और उसमें क्या जोड़ दूं मैं? इसका एरिया, तो बराबर होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेस। बेस क्या है यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के लिए? x, और इसकी हाइट क्या है? p माइनस एक्स, प्लस हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है? b माइनस एक्स, और इसकी हाइट क्या है? x, और फिर क्या कहता है? प्लस ये क्या लिखा हुआ है? इसका एरिया कितना होगा? एक्स स्क्वायर, अगर प्रत्येक भुजा है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है? अगर यहाँ पे x निकालना है मुझे, तो x चाहिए, तभी तो मैं बता सकता हूँ उसका एरिया। तो देखो इसे सोल्व करके देखेंगे। आप अगर इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हाफ PB, ये तो सही है, और इन सब के एरिया क्या होंगे आपस में? बराबर। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? क्या x भी कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों में? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? p माइनस एक्स और प्लस b माइनस एक्स, ऐसा ही लिखा हुआ है। प्लस क्या था यहाँ पे? ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अभी नहीं काट सकते हैं, अभी ये एक तरफ है, एक साइड ले जाऊँ इसको, है ना? ले जाते हैं। चलो हाफ, यहाँ पे क्या ले लूँ मैं? एलसीएम ले लूँ। अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? इस 2 से क्या कट जाएगा? कट गया ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ? अब यहाँ देखना आप लोग, ये क्या लिखा हुआ है? अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसकी, ये लिखा हुआ है p प्लस बी, और ये क्या लिखा? माइनस के एक्स स्क्वायर। सही लिखा है ना? कहीं पे मिस्टेक, अंदर जोड़ तो दिया p प्लस बी, और x माइनस के 2x आएगा। ठीक है, ठीक है, और बाहर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे x लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो px प्लस bx माइनस के, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अब क्या दिखाई दिया? ये कट गया, और यहाँ क्या है? pb। आपको ऐसे नहीं करना, मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो यहाँ p प्लस बी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? pb बाय p प्लस बी। तो इसका मतलब ये है, आपको सिर्फ ये लिखना, ये नहीं लिखना। इसका मतलब ये है, यदि किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक बड़े से बड़े आकार का क्या बनाया जाए? वर्ग बनाया जाए, तो इस प्रकार बने वर्ग की भुजा क्या होगी? PB बाय P प्लस बी। होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? अब यहाँ पे देखना, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये भुजा है इसकी 3, ये भुजा है 4, ये भुजा है 5, और अगर आपसे पूछे इसके अंदर बड़े से बड़े आकार का क्या बनाया जाता है? वर्ग बनाया जाता है। तो इसका क्षेत्रफल पूछे, अगर आपसे क्या पूछे, तो आपको पहले इसकी भुजा पता होनी चाहिए। और भुजा कैसे निकालोगे आप? p कितना है यहाँ पे? 3, और बेस कितना है यहाँ पे? और फिर इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 12/7। ये क्या आई आपके पास? भुजा। और अगर इसका एरिया पूछेगा तो क्या करेंगे फिर? एक्स स्क्वायर। तो आप कर दोगे 12/7 का होल स्क्वायर, तो क्या आंसर आ जाएगा? 144/49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से निकालते हैं अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर क्या बनाया जाए? एक बड़े से बड़े आकार का वर्ग। तो पहले आप इसको बनाएंगे, और सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे? सिर्फ इसको नहीं लिखेंगे आप क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे, और इसके बाद डायरेक्ट ये वाली बात लिखेंगे। और एक बात वो लिख लिया था आपने कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर बड़े से बड़े आकार का बनाया जाता है, तब इस प्रकार बने वर्ग की भुजा बराबर। डायरेक्ट ये लिख लो, डायरेक्ट आप क्या लिख लेंगे? PB बाय P प्लस बी। फिर हम आगे चलते हैं। सर इसका मान दिया हुआ होगा त्रिभुज का 3 और 4। हाँ, ये दे के रखेगा वो कोई वैल्यू। मैं भी देता हूँ एक क्वेश्चन, देखो इसको बना लो आप। तो ये सब लिखने की नीड नहीं है, ये बिल्कुल इसको मैंने प्रूव करके बताया कि कैसे बनता है फॉर्मूला। तो ऐसे बनता है। बोलूँ मैं सवाल?
एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां 6 व 8 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां 6 व 8 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाता है। इस त्रिभुज के अंदर एक बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाता है। तब इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 6 व 8 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के अंदर एक बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाता है। तब इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कर दें? आप लोगों ने देखा था किसी ने वीडियो जाके यूट्यूब पे? एक दो ने देखा था, है ना? अच्छा, तो कर दिया उसको, चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर रखा है। अच्छा ठीक है। आपको अच्छा नहीं लगा हमारा चैनल? नहीं, आपने देखा इसलिए नहीं देख पाए आप, आज देखोगे। हाँ, दोनों एक साथ। ठीक है, ठीक है। करें फिर आगे। देखो ये कितना है? 6, ये कितना है? 8। इसकी जरूरत तो है नहीं हमें, क्योंकि हमें क्या निकालना है? x निकालना है हमें। तो क्या निकालना है? x निकालना। तो x क्या होगा? p प्लस b। 8 6, 8 और 6, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। कितना आएगा? और मुझे क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो 24 और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? 5 7 6 और 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? इस तरह से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट टॉपिक पे। यहीं के देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है? ये एक समकोण त्रिभुज है। देखेंगे अब सब लोग। अगर मैं इसके चारों तरफ क्या बना दूं? एक वृत्त बना दूं। समकोण त्रिभुज के चारों तरफ क्या बना दिया मैंने? तो जो इसका केंद्र होगा वो इसका कर्ण पे स्थित होगा। किस पे स्थित होगा? यदि किसी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त एक वृत्त बनाया जाता है, चारों तरफ एक क्या बनाया जाता है? वृत्त बनाया जाता है, तो उस वृत्त का केंद्र हमेशा कहाँ होगा? कर्ण। और कर्ण का मध्य बिंदु होगा। कर्ण का क्या होगा? ये बात समझ में आई सबको? तो एक बार दोबारा से सुनो। यदि किसी समकोण त्रिभुज के चारों तरफ क्या बनाया जाए? एक वृत्त बनाया जाए, तो उसका केंद्र कहाँ पे होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पे। कहाँ पे होगा? कर्ण के मध्य बिंदु पे। तो अगर इसका नाम A B C रख दूं मैं, तो मुझे ये बताओ ये कर्ण का मध्य बिंदु है, तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा, हाँ या ना? और ये केंद्र है ना? केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? अब आप मुझे एक बात बताएंगे सब लोग, ये अगर मध्य बिंदु है, क्या है अगर ये, तो ये भी त्रिज्या हुई, ये भी क्या हुई, और किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? माध्यिका। क्या कहते हैं? कल बताया था, किसी शीर्ष से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? माध्यिका। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये आर माध्यिका भी है, हाँ या ना? कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? ये वाली माध्यिका होगी नहीं होगी? कल ये बात बताई थी। तो आप एक बात लिखें, जब किसी लिखो समकोण त्रिभुज के, जब किसी समकोण त्रिभुज के चारों तरफ एक वृत्त बनाया जाता है, तो उसका केंद्र कर्ण पर स्थित होगा तथा कर्ण का मध्य बिंदु होगा। तो उसका केंद्र कर्ण पर स्थित होगा तथा कर्ण का मध्य बिंदु होगा। लिख लिया सबने? कर्ण पे स्थित होगा और कर्ण का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो देखो आप लोग, ये पूरा क्या है? कर्ण है,
और ये अगर कर्ण का मध्य बिंदु है, ये क्या है, तो ये कर्ण का आधा है यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रकार बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आप ही बताओ। ये कर्ण है, तो कर्ण का ये मध्य बिंदु है, तो आधा इधर आधा इधर, तो ये h/2 होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, कर्ण का आधा होगी नहीं होगी इसकी त्रिज्या, कह सकते हैं हम। और माध्यिका भी क्या होगी भाई, ये आ रही है, तो माध्यिका भी क्या होगी, r के बराबर, यानी वो भी क्या होगी, कर्ण की आधी होगी। क्या मैं सही बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको? तो सब लोग इस बात को भी लिख लें। तो इस प्रकार बने वृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होगी, और ये लिख दो आप जो लिखा है। बोलूं मैं एक सवाल, ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है कि अगर समकोण त्रिभुज के चारों ओर क्या बनाया जाए, वृत्त बनाया जाए, तो उसका केंद्र कहाँ पे होता है, कर्ण पे होता है, पहली बात। और कर्ण का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। इतना भी समझ में आ गया। और दूसरी बात क्या बताई, और वो क्या होगा, कर्ण का त्रिज्या क्या होगी इसकी, कर्ण की आधी होगी। इतना समझ में आ रहा है सबको? एक सवाल लिखेंगे, एक सवाल लिखेंगे सब लोग। ये वाली बात बताई थी मैंने, सिर्फ ये पूछो पूछो, क्या पूछना है पूछो। सर पहले वाली लाइन तो समझ में आ गई कि जो त्रिज्या है वो इसकी हाँ, उस सेकंड वाली लाइन में हमने क्या, सेकंड वाली लाइन क्यों नहीं समझ में आ रही? ये क्या है, मध्य बिंदु है, और शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो क्या बनती है, तो त्रिज्या तो है ही, और ये भी क्या है, माध्यिका भी तो है, और माध्यिका है तो माध्यिका भी त्रिज्या के बराबर होगी, और वो कितनी होगी, h/2। ठीक है, अब देखें आप सब लोग आगे। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर है, 6, 8 व 10 सेंटीमीटर है। इसके चारों तरफ एक वृत्त बनाया जाता है, इसके चारों तरफ एक वृत्त बनाया जाता है, तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। इसके चारों ओर क्या बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²। तो आपको क्या चाहिए, बस r। अब जब r निकाल लेंगे, तो अभी बताया था r क्या होती है, कर्ण की आधी, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब 5 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो समझ में आ गया 25 पाई है ना। तो बस आंसर आ गया। तो इस तरह से निकालते हैं सवाल। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि माध्यिका लंब के बराबर नहीं होता। वो कब होता है, कल बताई थी कंडीशंस, है ना। और क्यों नहीं होता, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे करें, करें देखो, ये तो समझ में आ गया सबको। r कितना आ गया था यहाँ पे, 10/2। अब देखें आप लोग सब, कल आपको ऊंचाई निकालने के लिए एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो दो क्षेत्रफल क्या रख दो, बराबर रख दें। ऐसा होता है नहीं होता। देखो ये 90 है, तो ये लंब होगा, हाँ या ना। ये भी एक लंब होगा, होगा नहीं होगा। अब देखें आप लोग सब, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक लंब यहाँ डाल दूँ, बड़ी भुजा पे भी तो लंब हो सकता है, तीनों भुजाओं पे लंब डाले जा सकते हैं, कल बताया था मैंने। तो इस पे भी तो एक लंब डाल सकते हैं। ये क्या है यहाँ पे, तो मैं कहूँ यदि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा पर स्थित लंब की लंबाई निकालनी हो, किस पे लंब की लंबाई किस पे निकालनी हो, बड़ी भुजा पे। और बड़ी भुजा कौन है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर स्थित लंब की लंबाई देखो कैसे निकालते हैं। कल मैंने बताया था अगर आपको लंब की लंबाई निकालनी है तो क्या बराबर रख दें, तो क्षेत्रफल बराबर रख दें। इसको क्या कहते हैं हम, P। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, H कहते हैं। और इसको मैंने मान लिया X, क्या मान लिया, X मान लिया। और मुझे X ही फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। ये बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है यहाँ पे, और ऊंचाई क्या है, ऐसे ही तो बोलते हैं। अच्छा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे नहीं होगा 1/2, अगर मैं आधार क्या ले लूँ, H ले लूँ, तो ऊंचाई क्या मानी जाएगी, फिर लंब क्या माना जाएगा इस पर। तो ये भी तो एक क्षेत्रफल है, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं।
क्यों, तीनों तरफ से निकाल सकते हैं। अब आप मुझे बताओ 1/2 से तो क्या कैंसिल आउट हो गया, तो आपको x निकालना, तो x क्या आ गया, तो ये भी एक फॉर्मूला है क्या निकालने का, कर्ण पर स्थित या बड़ी भुजा पर स्थित लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, PB/h से निकालते हैं। लिख लो इस बात को। अभी मैं आपको दिखाता हूँ माध्यिका लंब के बराबर नहीं होती, कैसे, हाँ पूछो। सर आपने बताई कि जो ये लंब होता है दोनों भुजाएं के बराबर हो तो ही माध्यिका कहलाएगी। मैंने इसको माध्यिका कहाँ कहा अभी, शीर्ष पर मैंने तो इसको बताया, पीछे पॉइंट में लिखा है ना माध्यिका, ये क्या लिखवाया, शीर्ष से जा रहा है उनका पॉइंट मध्य। एक सेकंड मैं पहले उनका क्लियर कर दूँ। देखो मैंने ये बताया था कि ये जो माध्यिका के बराबर इसलिए होगी क्योंकि ये मध्य बिंदु है और ये त्रिज्या दे ही रखी है। जब यहाँ पे टच करता है, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये त्रिज्या है लेकिन ये मध्य बिंदु को मिला रही, तो ये h भी तो वो भी तो होगी, मीडियन भी तो होगी, इसलिए बराबर रखवा दिया मैंने इसको यहाँ पे। अगर कोई रेखा मध्य बिंदु को मिला दे शीर्ष से तो क्या कहलाती है, माध्यिका, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को भी क्या कहते हैं, त्रिज्या, तो इसलिए बराबर रखवाई यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं। तो ये क्या है, फॉर्मूला है किसका निकालने का, कर्ण पर स्थित लंब की लंबाई निकालने का। अब आप देखेंगे सब, एक त्रिभुज दे दिया, ये 6 ये 8 है ये 10 है, दिखाई दे रहा है सबको, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, 6 8 10 दिखाई दे रहा है सबको। अगर मैं कहूँ कि कर्ण पर स्थित किसकी लंब की लंबाई ज्ञात करें, कर्ण पर स्थित लंब की लंबाई ज्ञात करें, तो आपका आंसर क्या आएगा, PB/h, P कितना है यहाँ पे और B कितना है, बेस कितना है और कर्ण कितना है, तो आप कहोगे 8 6 48/10 यानी कि 4 सेंटीमीटर, हाँ या ना। ये क्या आया हमारा, बड़ी भुजा पर स्थित लंब की लंबाई क्या आई है हमारी, समझ में आ रहा है सबको। अब अगर मेरे से कह दे यहाँ पे कि माध्यिका ज्ञात करें, क्या कह दे, अगर आपको यहाँ माध्यिका ज्ञात करनी है तो अभी आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो क्या होती है, कर्ण की आधी होती है, अभी बताया था। कर्ण कितना है यहाँ पे और 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो माध्यिका तो कितनी आई, अगर मध्य बिंदु को मिलाएं तो कितना आ रहा है 5, और लंब की लंबाई निकाल लें तो कितना आ रहा है, तो देखो माध्यिका लंब के बराबर नहीं होती, कब, जब ये भुजाएं अलग अलग हों। देखो ये 6 ये 8 है, बराबर तो नहीं आई ना, यहाँ कितना आया 4.8 और यहाँ कितना आया 5 सेंटीमीटर, तो समझ में आ गया सबको डिफरेंस, है ना। तो अगर आपको समकोण त्रिभुज में क्या कहे, कर्ण पर स्थित भुजा की लंबाई निकालने को कहे तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं PB/h करके, या फिर क्या कर देते हैं, दो क्षेत्रफलों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। आ रही है बात समझ में, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फॉर्मूला के यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप लिखेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखो उस पे चलते हैं, इसको हटा दूं मैं, बताओ भाई इसको हटा दूं, चलो समकोण समद्विबाहु, क्या पता चल रहा है इससे आपको, समकोण समद्विबाहु का मतलब क्या है कि वो समकोण तो हो लेकिन उसमें क्या हो, दो भुजाएं बराबर हो। तो देखो इससे एक बात ध्यान रखना, बहुत बार हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो ये अगर भुजा A है, ये भुजा क्या है A है, तो ये जो कर्ण होगा वो हमेशा A√2 होगा। मतलब इसका ये है कि अगर ये 5 है और ये 5 है तो ये कितनी होगी 5√2। अगर ये 3 है, ये 3 है तो ये कितना होना चाहिए 3 फिक्स है ये। अगर ये 10 है तो कितनी हो जाएगी 10√2। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें देखो क्या निकालना है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लिख लिया सबने। इसमें क्षेत्रफल, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, एक सवाल लिखेंगे सब लोग, एक सवाल लिखेंगे। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है।
बड़ी भुजा पर स्थित लंब की लंबाई ज्ञात करें तथा माध्यिका भी ज्ञात करें। तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर है। तो बड़ी भुजा पर स्थित लंब की लंबाई ज्ञात करें, लिखो। तो बड़ी भुजा पर स्थित लंब की लंबाई ज्ञात करें तथा माध्यिका भी ज्ञात करें। तो ज्ञात करें आप लोग। करोगे आगे समझ में? तो देखो कैसे करते हैं, करें। अब आप मुझे बताओ, अभी आपको बताया तो था कि समकोण त्रिभुज में माध्यिका क्या होती है? कर्ण का आधा। किसका आधा होती है? तो कर्ण कितना है? 10√2। इसका आधा कर देंगे तो माध्यिका कितनी आ जाएगी? 5√2। ये समझ में आया आपको? 5√2 आ जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? अगर ये बराबर है तो माध्यिका ही क्या होगी? माध्यिका ही क्या होगी? लंब होगी। तो लंब भी कितना आ जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आई सबको? माध्यिका कितनी आ जाएगी? 5√2 और लंब भी कितना आ जाएगा? 5√2। देखो लंब निकाल के दिखाते हैं। लंब का फॉर्मूला क्या होता है? PB/H। अभी बताया था आपको, यही तो था लंब का फॉर्मूला। अब देखो आप, P कितना है यहाँ पे? 10 और B भी कितना है यहाँ पे? तो H कितना है यहाँ पे? तो आप 10 से 10 कैंसिल आउट कर दोगे। ये 10√2 को क्या करेंगे आप? नीचे √2 है तो क्या करेंगे? √2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पंजे कितना आएगा वापस? और ये भी कितना आया था? क्या आया? नहीं बराबर। तो कब होता है बराबर लंब माध्यिका के? जब दोनों भुजाएं क्या हों? समान हों। आगे बात समझ में है ना? तो ये क्लियर हो गया सबको, समकोण त्रिभुज। तो इसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो सिंपल सवाल होते हैं जो क्या कह देगा कि आपको एरिया निकाल लो, पेरीमीटर निकाल लो। एक इस तरह से बना के सवाल देगा, तो फिर हमको ऐसे करना पड़ता है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो आज के लिए इसमें थैंक यू, और कल फिर इसमें आगे पढ़ेंगे। पूछो मोहिनी जी, क्या पूछना है? यहाँ पे कुछ पूछना था?